वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉन्गिट्यूड, और हिंदी में इसको कहा जाता है देशांतर। आज हम देशांतर रेखाओं की बात करेंगे साथियों। तो पहले मैं कुछ बेसिक इसके आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये है साथियों हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है। अब इस पृथ्वी पर बहुत सारी रेखाएं खींची हुई हैं। जैसे अगर मैं ये बीचों बीच एक रेखा खींच दूँ साथियों, ठीक है, तो ये जो बीचों बीच मैंने रेखा खींची है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री, ठीक। अब इस तरीके की जितनी भी रेखाएं यहाँ पर खींची होंगी, ये सारी की सारी रेखाएं अक्षांश रेखाओं का उदाहरण है। अब अगर मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए एक रेखा इस तरीके से खींच दूँ ऊपर से नीचे तक, ठीक है, तो इस प्रकार की जो रेखाएं मैं जो ऊपर से नीचे खींच रहा हूँ, इन रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर, ठीक है। तो ग्लोब पर जो पड़ी हुई रेखाएं हैं, जैसे ये वाली, ये क्या है, ये अक्षांश है, और जो खड़ी हुई रेखाएं हैं ये है देशांतर, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ध्यान रखना हमेशा। चलिए अब यही बात हम जरा पढ़ के देखते हैं। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इन्हें मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड अथवा लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। इन लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ध्यान रखना। सभी देशांतर रेखाएं लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती हैं और बृहदवृत्त कहलाती हैं। जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप व हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए आपको यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंडों में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ पर सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलते हैं, ठीक। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई एक समान होती है, यानी जितने भी देशांतर हैं उनकी लंबाई समान होगी। इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त कर पाना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व तथा पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से पहले हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए एक अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का इस्तेमाल करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, जो कि है ये कि ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है ये कितने देशों से होकर के गुजरती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। तो पहला देश है यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि यहीं से खींची गई है ग्रीनविच से। दूसरा है फ्रांस, तीसरा है साथियों स्पेन, चौथा है अल्जीरिया, पांचवा है माली, छठा है बुर्किना फासो, सातवां है टोंगा, आठवां है घाना और 9वां है अंटार्कटिका। तो ध्यान रखना, ये वो देश है जहाँ से होकर के गुजरती है हमारी प्रधान मध्याह्न रेखा। तो ये हुआ साथियों छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात करी देशांतर रेखाओं की। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे विषुवत तथा भूमध्य रेखा की। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट हो या कोई सवाल पूछना हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे किसी भी पेड बैच से
तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। आज के समय में हमारे पास PCS, BEO और RO परीक्षा के लिए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। तो अगर आप इन परीक्षाओं में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आज ही हमारे बैचेस में एडमिशन लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।